जय श्री गणेशा। आज हम चर्चा कर रहे हैं देवों के देव विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की, जिन्हें बुद्धि व ज्ञान के देवता, माता पिता के प्रति आदर और समर्पण भाव रखने वाले पुत्र के रूप में पूजा जाता है। क्या सच में गणेश जी को अपने घर पर लाकर उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, या गणेश चतुर्थी सिर्फ मनोरंजन और हर्षोल्लास का पर्व मात्र रह गया है? आइए हम समझें कि वास्तव में गणेश चतुर्थी का सही अर्थ क्या है, जिसे धारण करके हम अपने जीवन को प्रभावशील, संयमित बना सकें। गणेश चतुर्थी का पर्व आते ही वातावरण में एक विशेष ऊर्जा फैल जाती है। यदि यह उत्सव को केवल शोभा और उत्साह के स्तर पर देखें तो इसका आधा ही अर्थ समझ पाएंगे। असल में गणपति केवल उत्सव के देवता नहीं, वह जीवन के सूक्ष्मत्व रहस्यों के उपदेशक हैं। उनके स्वरूप का हर अंग, हर प्रतीक हमें यह बताता है कि जीवन में सुख का आरंभ बाहर से नहीं, भीतर से होता है। गणेश जी का विशाल मस्तक हमें सिखाता है कि जीवन को गहराई से समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उनके बड़े कान बताते हैं कि सुनने की कला ही रिश्ते और समाज को मजबूत करती है। आज की आपाधापी में जहाँ हर कोई बोलना चाहता है, जहाँ सुनने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, और यही दुर्लभता तनाव और संघर्षों का कारण है। यदि हम सचेत होकर अधिक सुनना और कम बोलना सीखें तो न केवल संबंधों में मधुरता आएगी, बल्कि आसपास अच्छा होगा। मन में भी शांति और संतोष गहराने लगेगा। उनकी सूंड का लचीलापन जीवन की सबसे बड़ी साधना है। हर परिस्थिति को सीधे नहीं किया जा सकता, कभी कभी हमें ही स्वयं को मोड़ना पड़ता है। यही अनुकूलन क्षमता व्यक्ति को कठिन समय में भी सुख का अनुभव कराती है। गणेश जी का गोल पेट यह स्मरण कराता है कि धारणशीलता, सहिष्णुता और उदारता ही आंतरिक आनंद का स्रोत है। बाहरी उपलब्धियां तात्कालिक सुख दे सकती हैं, पर स्थायी सुख केवल तब मिलता है जब भीतर का मन प्रसन्न और ग्रहणशील हो। गणेश जी का वाहन चूहा एक अत्यंत सूक्ष्म प्रतीक है। चूहा लालसा और अहंकार का सूचक जो निरंतर कुतरता रहता है, वही चूहा जब भगवान गणेश का वाहन बनता है तो सिखाता है कि इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण संभव है। जीवन का संतुलन तभी स्थिर होता है जब मनुष्य अपनी आकांक्षाओं को अपने विवेक के अधीन कर ले। यही साधना हमें उस गहन आनंद तक ले जाती है जो परिस्थितियों से परे है। खुशियों का श्री गणेश करने के लिए हमें 3 सरल उपाय याद रखने चाहिए। पहला, हर परिस्थिति को अवसर की दृष्टि से देखना। विघ्न बाधा नहीं, शिक्षा है। दूसरा, जीवन में कृतज्ञता का भाव जागृत करना। जो मिला है उसे स्वीकार करना ही आनंद का आरंभ है। तीसरा, करुणा और सेवा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। गणेश जी हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में कभी दुख नहीं होगा, बल्कि दुख को देखते हुए भी मनुष्य सुखी रह सकता है। बुद्धि और विवेक, धैर्य और करुणा, श्रद्धा और साधना जैसे गुणों का विकास ही असली पूजा है। तो आइए संकल्प ले कि आज अनंत चतुर्दशी के दिन, जिस दिन गणेश जी हमारे घरों से विदा लेकर कैलाश को जाते हैं, हम सब गणेश उत्सव को सही अर्थों में समझें और उस उत्सव का आनंद लें व उनके द्वारा बताए गए ज्ञान, उनके प्रतीक से हम बहुत कुछ सीखें और अपना खुशहाल जीवन जिएं और लोगों में भी प्यार को बांटें। अगर आपको ये प्रसंग मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेशा।